जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा। और चर्चा करने से पहले आपको ये बता दें कि कुछ वीडियो हमने डाले थे सीआई के, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। उस पर किसी लोगों को समझ नहीं आया। कुछ लोगों ने हमको कमेंट भी किया था कि सर इसमें आप नया तरीके से बता रहे हैं, या फिर कुछ और व्यक्ति को कमेंट मिला है कि आप इसमें नया मेथड आ गए, है ना। तो मैं आपको ये बता दूं, अरिथमेटिक चैप्टर में मात्र 2 ही चैप्टर है। अब उस चैप्टर का आप नाम लिख लीजिए, ठीक है। उसी चैप्टर पर सारा कॉन्सेप्ट आधारित होता है। सबसे पहला आपका आ जाएगा रेशियो और दूसरा चैप्टर है प्रतिशत। और मैं ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। भले ही आप हाँ, ये दोनों चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया गया है। पुराने ईयर्स का क्वेश्चन भी करा दिया गया है। और मेरे वीडियो पे आप पुराने चैनल में देखोगे, सॉरी पुराने वीडियो में देखोगे तो आपको बेसिक भी बहुत सारे इसको बता दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये मान के मत चलिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एवं समय, ट्रेन, समय, दूरी, चाल, या फिर जो भी आप कॉन्सेप्ट का नाम समझते हो या फिर चैप्टर का नाम आपको याद है, वो एक अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही चीज है, ठीक है। कैलकुलेशन के आधार पर उसको अलग अलग बांट दिया गया है। क्या समझे? कैलकुलेशन के आधार पर सबको अलग अलग बांट दिया गया है, बाकी सब चीज एक ही है, ठीक है। यदि आप ये समझ के चलते हो कि सीआई अलग चीज है, वहां कुछ मुझे अलग पढ़ना है इससे, और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग है, रेशियो अलग है, अनुपात अलग है, लाभ हानि अलग है, तो ऐसे यदि आप मान के चलोगे ना तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, या कुछ रट के बना पाओगे तो कुछ ही रट के सॉल्व कर पाओगे, या फिर कुछ सूत्र से सॉल्व करोगे तो कुछ ही सॉल्व कर पाओगे। यदि क्वेश्चन की चेंज प्रकृति में थोड़ा भी चेंजेस हुआ तो आप फंस जाओगे, है ना। तो सबसे अच्छा ये मान के चलिए कि ये सभी एक ही चैप्टर है। तो आज हम चक्रवृद्धि के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, केवल और केवल चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई क्या चीज है और इसको कैसे बनाना है उस पर बात करेंगे अगले वीडियो से, ठीक है। अगले वीडियो से हम बात करेंगे कि कैसे प्रश्न को सॉल्व करना होगा। अभी फिलहाल हम कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। सबसे पहले चलिए हम एक बात करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कुछ रुपये है, तो कितना रुपये है? एक मेरे पास 100 रुपये है, उसको 10% ब्याज है मेरे पास और 2 साल के लिए, ठीक है। तो एक मेरे पास दोस्त था, उसको मैंने दे दिया 100 रुपया और कहा भैया इसको रखो, 2 साल के लिए रखो और 10% मुझे ब्याज दे देना, ठीक है। ये उसको रखो, तुम 2 साल बाद उसको मुझे 10% के हिसाब से ब्याज दे देना। तो मेरा दोस्त क्या किया, ये देखिए, इस मेरा दोस्त क्या किया, सबसे पहला साल गया, पहला साल मैं ये मान लेता हूँ, पहले साल क्या किया, इस 100 रुपये का क्या किया, ये 10% निकाला, ठीक है। 10% निकाला तो कितना आ गया? 10 रुपये आ गया, ठीक है। अगले साल फिर क्या किया उसने, इसी 100 रुपये का फिर से 10% निकाला, कितना आ जाएगा? पुनः 10 रुपये आ जाएगा, तो ये 10 रुपये आ गया, ठीक है। अब तीसरे साल मुझे क्या किया, मैंने जो 100 रुपया दिया था वो, और वो जो मेरे 2 साल का जो ब्याज था, ये तीनों जोड़ के मुझे कितना रुपया दे दिया? 120 रुपये में मुझे ला के थमा दिया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एसआई के नाम से जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। वास्तविक में ये कैलकुलेशन है, ठीक है, वास्तविक में ये कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। या दूसरे तरीके से यदि मेरा दोस्त इसको कैलकुलेट करना चाहता तो ऐसा बार बार ना करके वो कैसा करता, नया तरीके से, उसको मालूम है कि हर साल 10% ब्याज देना है और एक ही वैल्यू पर देना है, तो क्या करेगा, 2 साल देना है तो सीधा 20% निकालेगा, ठीक है। तो सीधा 20% निकालेगा, 100 गुना 20 बटा 100, इसका मतलब वो ब्याज देगा 20 रुपया, और मेरा पहले से जो मैं इसको 100 रुपये दिया हूँ वो तो फिर से मुझे 120 रुपये देगा। ये इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकता है। तीसरा एक और कैलकुलेशन कर सकता है, कैसे कैलकुलेशन करेगा, उसको बोलेगा यार बार बार मैं जो जोड़ने का दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको आपको 20% दे देना है ना, तो वो क्या करेगा, इस 100 का 120% निकालेगा सीधा सीधा, ठीक है। कितना निकालेगा? 120%, और मुझे लास्ट में आके दे देगा 120 रुपये दे देगा, ठीक है। ये वास्तविक में एसआई ही दे रहा है। अब आप स्कूल में कैसे पढ़ो, देखो, वास्तविक मैंने 120 क्यों किया, क्योंकि मुझे मूल वैल्यू और ब्याज को ऐड करना था। मूल वैल्यू जो भी होगा, 100 होगा, 50 होगा, जो भी होगा, आप उसको 100 मान के चलिए, और ब्याज जितना भी आएगा साधारण ब्याज के केस में उसको ऐड कर दीजिए, तो सीधा सीधा आपका जो सामने वाले व्यक्ति को जितना पैसा देना है मिश्र धन, वो आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। अब स्कूल में आप यदि किताबों में देखेंगे तो एसआई का फार्मूला ये होता है, एसआई गुना पी गुना आर गुना टी बराबर 100, ठीक है। तो हमारे पास मैंने मेरे दोस्त को 100 रुपया दिया था, 10% पर ब्याज के लिए देने बोला था 2 साल के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये आ गया मेरा ब्याज 10 दूना 20, आपको ऐसे पता है,
आप जब तक आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसी तरीके से पढ़ा है। चीज़ों को हटा के पढ़ना सीखिए, सूत्र से कहीं दूर देखिए। सूत्र बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं सूत्र का विरोध कर रहा हूँ। सूत्र इसलिए लगाया जाता है ताकि आसानी से काम हो जाए, लेकिन उसी सूत्र से कई बार आपको लिखने में या फिर कुछ चीज़ें यदि फ्रैक्शन में दिया जाएगा तो समस्या आ जाती है। ठीक है, सूत्र जानना जरूरी है, लेकिन सूत्र से ही उत्तर आएगा ये गलत बात है। और आसानी से उत्तर आने के लिए कई ऑप्शन है। ठीक है, अब क्या करेगा मेरा दोस्त, क्या करता, अब मुझे मिश्र धन वापस करेगा। ठीक है, तो मिश्र धन को मैं ए बोलता हूँ, ए प्लस हो जाता है पी प्लस सी आई। ठीक है, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 100 रुपया। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास कितना ला के देगा वो, 120 रुपये ला के देगा। ठीक है, अब देखिए अब एग्जाम में आप ऐसा बनाते हो, मतलब एक स्टेप ये एक स्टेप ये। ठीक है, यदि आपको प्रश्न में पूछ दिया कि आपने 100 रुपये किसी अपने दोस्त को दिया 10 साल के ब्याज पर, 10% ब्याज पर 2 साल के लिए, तो लास्ट में कितना पैसा वापस करेगा। तो आप यदि ऐसा बनाना चाहते हो एसआई से, तो ऐसा बना लेना है ना, ऐसा P गुना RT गुना 100 लिखना, उसके बाद ऐसा कैलकुलेशन करना और 100 में या फिर जो भी मूल वैल्यू होगा जोड़ के दे देना। लेकिन मैं यदि बनाऊंगा तो मैं कुछ इस प्रकार से बनाता हूं। ठीक है, सीधा उसका 120% निकाल लो, क्योंकि हमको पता है सीआई के केस में पता है कि हर साल ब्याज एक ही रहने वाला है, मतलब 10% ही रहने वाला है, इसलिए हम सीधा उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सीधा ऐसा डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप सीधा देखिए, ऐसा बनाने से बहुत फायदा है। इसके बाद हम एक रेशियो मेथड भी सीखेंगे। क्या मेथड सीखेंगे? रेशियो मेथड भी सीखेंगे। अब इसी को देखिए, यदि आप इसको, ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया कि ट्रेडिशनल मेथड से हम इसे बनाते हैं। यदि आपको इसको रेशियो मेथड से बनाना है तब कैसे बनाते हैं ये देखिए। रेशियो मेथड का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे प्रतिशत में ले लेते हैं, तो हमारे पास R दिया गया है 10%। कितना दिया गया है? 10% दिया गया है, तो 10% हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, कितना दिया गया है? 10%। अब 10% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 10 एकम 10, 10 दहम 100, तो ये हो गया 1/10। एक साल में 1/10% हमको ब्याज मिलने वाला है। तो 2 साल के लिए, क्योंकि ये सक्सेसिव ब्याज नहीं है, सक्सेसिव ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, तो ये सक्सेसिव ब्याज नहीं है, तो एक साल का 10, तो अगले साल का भी कितना हो जाएगा? 1/10। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/10। कितना हो जाएगा? 2/10। और ऐसे केस में क्या करना है ये देखिए, ऐसे केस में ये जो ऊपर वाला हो, ये नीचे वाला हमेशा आपका मूलधन होता है। ठीक है, नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है और ये ऊपर वाला आपका इंटरेस्ट कहलाता है। और यदि आप इन दोनों को जोड़ दिए है ना, तो 10 2 12, तो ये हो जाएगा आपका 12/10। नीचे वाला P तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर वाला अमाउंट बन गया। समझ गए? हाँ, अब इतना करने से भी आपका सवाल बन जाएगा। कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपको मिश्रधन दिया जाएगा, कई बार ब्याज की राशि दे दी जाती है, कई बार मूलधन दे दिया जाएगा, तो आप इस मेथड से कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस समय हमको क्या दे दिया गया है? P हमारे पास पहले से है। ठीक है, P हमारे पास पहले से 100 है और P हमारे पास यहाँ कितना है? 10 है, मान लेते हैं। ठीक है, P हमको कितना दिया गया है? P हमको यहाँ पे 100 दिया गया है और रेशियो में P कितना है? 10 है। ठीक है, 10 है। तब देखिए एक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100/10 कर देंगे, क्योंकि रेशियो या यूनिट हमेशा नीचे होती है और मूल वैल्यू को ऊपर लिखना होता है। ठीक है, इतना गुना करने से हमको एक की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें आपको जिसका भी आंसर लाना है गुना कर लीजिए। क्या कहा? जिसका भी आंसर लाना है गुना कर लीजिए। तो 2 साल का, हमने ये 2 बार क्यों किया? 2 साल का था। यदि आपको 2 साल का ब्याज निकालना है तो 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कटा 10 दूना 20। ये देखिए 2 साल का ब्याज आपका आ गया। मान लेते हैं आपको मिश्रधन ही निकालना है। ठीक है, तो 100/10 कीजिए गुना, मिश्रधन के लिए रेशियो क्या है यहाँ पे? 12 है, तो यहाँ 12 से गुना कीजिए, 0 से 0 कटा, ये आ गया आपका 120। ठीक है, तो आप इस मेथड का भी उपयोग कर सकते हो। इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो सोच है, जो बाउंडेशन है, उसको ब्रॉड कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, आप एक ही चीज पर डिपेंड मत रहिए, बड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको बाद में। ठीक है, ये तो हो गया आपका CI। अब इसमें आपको बताते हैं कि SI क्या चीज़ है। इसी वैल्यू को ही लेंगे, एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, हमारे पास कितना था? ये 100 रुपया था। 100 रुपये के बाद 10% था और 2 साल था। अब CI के केस में क्या होता है, आपने अपने कई बार एक प्रश्न सुना होगा, देखा भी होगा कि एक नगर की जो जनसंख्या है 100 है, प्रति वर्ष यदि 10% बढ़ती है, मान लेते हैं वही प्रश्न है, प्रति वर्ष यदि वो 10% बढ़ती है तो लास्ट में कितना हो जाएगा वो?
ठीक है। तो 2 साल बाद वहाँ की नगर की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करते हैं, मान लेते हैं ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं कि 1 साल हमारे पास जनसंख्या कितनी है, 100 है, ठीक है। लास्ट में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास 10% है, इसको हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। और जब भी कमी या वृद्धि की बात कही जाएगी, वृद्धि कहा जाएगा तो 10 को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 11/10, और कमी कहा जाएगा तो 10 को माइनस कर देंगे तो 9/10 हो जाएगा, क्योंकि फिर हम वृद्धि निकाल रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि। तो ये हो जाएगा 1 साल में 11/10, 2 साल में फिर से 11/10। यदि इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है आपका 121। क्या कहा दिया मैंने, 121। अब आपको लगेगा सर आप तो एसआई बताने वाले थे, ये कहाँ पे आ गए, ठीक है। तो बच्चा ये वास्तविक में एसआई ही है, यही एक तरीका है बनाने का इसका, ठीक है। मतलब ये भी एक तरीका है और यही कैलकुलेशन है। यदि आपके पास यदि प्रश्न आता है कि नहीं ये तो जनसंख्या वाला प्रश्न है, हमको पढ़ना है एसआई, तो देखिए कैलकुलेशन सेम है, प्रश्न के हिसाब से उसको नाम बदल दिया जाता है। इसको जनसंख्या का नाम दे दिया, अब इसको रेशियो का नाम, अब चाहो तो इसको एसआई निकाल सकते हो। अब हम इसी प्रश्न को एसआई के रूप में सॉल्व करते हैं, सीआई के रूप में सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं मैंने अपने दोस्त को 100 रुपये दिया, ठीक है, 100 रुपये दे दिया भैया। तो पहले साल उसने 10 रुपये मुझे वापस किया, कोई दिक्कत नहीं है, 10%, तो ये 10% हो जाएगा पहले साल के लिए 10 रुपया। अब क्योंकि सीआई का केस है, मैंने कहा भैया हाँ ठीक है, आप इसको ऐसा मान लीजिए, प्रथम स्टेप ये हुआ कि मैंने अपने दोस्त को दिया, तो अगले साल मेरे पास आया और कहा कि ये लो भैया तुम्हारा ये 10 रुपया जो ब्याज था, मैंने कहा ये 10 रुपया तुम बिन अपने पास रखो और पहले का 100 रुपया भी अपने पास रखो, ठीक है। पहले का 100 और अभी का 10, टोटल हो गया 110। अब मुझे इस 110 रुपये पर भी ब्याज लगा के देना अगले साल। तो अगले साल क्या किया, वो 110 रुपये पर फिर से 10% मुझे ब्याज देने वाला है, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 काट दिया मैंने, ये हो गया आपका 11 रुपये, ठीक है। तो पहले साल ब्याज कितना राशि बना था, 10 रुपया, और अगले साल कितना बना, 11 रुपये। अब तीसरे साल मेरे पास आया तो भैया बोला ये आपका 100 रुपया, ठीक है। पहले साल का 10 रुपया ब्याज हुआ था और तीसरे साल का ब्याज 111 रुपया हुआ था। इस टोटल मिला के ये आपका वैल्यू हो गया 121 रुपया। उसने मुझे 121 रुपया लौटा के चला गया। ये होता है आपका सीआई, ठीक है, जिस पर ब्याज आएगा, ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है सीआई पे, ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है सीआई पे। और देखिए मैंने यहाँ भी सेम कैलकुलेशन किया था और यहाँ भी कैलकुलेशन सेम है ना, मतलब जो उसका प्रोडक्ट है वो एक ही आया, ठीक है। वो जो प्रोडक्ट था वो एक ही आया। क्यों वो एक ही आया, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन का तरीका है वही सेम है, बस प्रश्न के आधार पर उसको बना देते हैं कि कौन सा जनसंख्या वाला प्रश्न होगा और किसको हम चक्रवृद्धि वाला ब्याज वाला प्रश्न कहा जाएगा। बेसिक यदि क्लियर रहेगा तो आप इजिली, मेरा दावा है कि आप बहुत ही आसानी से प्रश्न को बना पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, हम अभी आगे ये भी सीखेंगे कि हम डायरेक्ट इसको कैसे निकालें। अभी हमने इसको ऐसे निकाला था ना, डायरेक्ट इसको कैसे निकाले ये भी सीख जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने एक वीडियो बनाया था 1-2 महीना पहले या फिर 1 महीना पहले शायद, कि सीआई को 5 तरीके से बनाया जा सकता है। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में, उसका जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। वो बहुत डिटेल में एक ही प्रश्न को 5 तरीके से मैंने बना के दिखाया है और कौन सा तरीका कब लगाया जाना है ये मैंने उसमें बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सीआई। इसी को हम सीआई कहते हैं। वास्तविक में कैलकुलेशन ही है ये, बाकी आप जो नामकरण करना चाहो कर लो, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो रेशियो मेथड से भी बना लेना। रेशियो मेथड से बनाएंगे तो देखिए हमारे पास कितना है, ठीक है। पहले साल के लिए 10, हाँ पहले साल के लिए क्या था, हमारा रेशियो 10-11 था, ठीक है। यदि हम इसको रेशियो मेथड बनाते हैं तो 10-11 ले लेंगे यहाँ पे, ये हम आपका पी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, ठीक है। पी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए। अगले साल फिर चलते हैं तो फिर से 10 और 11 का रेशियो बनाइएगा, ठीक है। अब इसको हम आपस में गुना करेंगे तो 100 रुपया और ये हो जाएगा 121। कहने का मतलब रेशियो में मेरे पास मूल राशि या फिर मूलधन कितना है, 100 रुपया, और अमाउंट कितना है वो है 121 रुपया। यदि इसका मैं अंतर निकालूंगा तो मुझे ब्याज मिल जाएगा। ब्याज कौन सा मिलेगा, सीआई मिलेगा। कितने का अंतर है, 21 का अंतर है। कितने का अंतर है, 21 का अंतर है। अब इस मेथड से बनाओगे तो देखो कैसे बनाना है, ठीक है। हमारे पास कुछ वैल्यू दी है कंपेयर करने के लिए, 100 रुपये दे दिया गया है, तो हमारे पास 100 रुपये पहले से है ना। तो यूनिट में 100 रुपया और एक्चुअल अमाउंट भी 100 रुपया है, तो दोनों को हम एक की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना कर भाग लगा देंगे।
अब गुना उसका कीजिए जिसका आपको वैल्यू निकालना है ना। 21 से गुना करेंगे तो हमारा ब्याज आएगा 21, देखिए 11 और 10 21, ठीक है। यदि 100/100, मैंने 100/100 इसलिए लिया है ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और यदि हमको यहीं से यदि अमाउंट निकालना है, मिश्र धन निकालना है, तो 121 रखिए, 100 से 100 गया, 121 बचा, देखिए 121 भी यहाँ पे आ गया। तो एसआई बनाने का तरीका ये भी है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले प्रश्नों में मैं यही सब चीज़ यूज करने वाला हूँ, ठीक है। आने वाले प्रश्नों में यही सब चीज़ यूज होने वाला है, इसलिए आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है, ठीक है। बाद में आप किसी प्रकार की शंका वंका मत रखिएगा भैया, ठीक है। बाद में आप किसी प्रकार की शंका मत रखिएगा कि ये कैसे हुआ। चलिए, तो ये सीआई और एसआई का पता चल गया कि सीआई का मतलब होता है इसमें आपका ब्याज रेट फिक्स रहता है और मूलधन पर ही लगना है। लेकिन सीआई के केस में ऐसा नहीं है ना। पहले साल जो ब्याज मिला उसको मूलधन में जोड़िए, फिर से उसका प्रतिशत निकालिए, अगले साल के लिए फिर से उसको मूलधन में जोड़िए, फिर से प्रतिशत निकालिए। यही इसका खेला है और ये भी इसका सही तरीका है बनाने का, ठीक है। और सूत्र से मेरे ख्याल से मैं बहुत कम 1 या 2 प्रश्न बता दूं तो बहुत है, या फिर वो भी नहीं बताऊंगा सूत्र के माध्यम से, ठीक है। मैं बस ऐसी लॉजिक वे से ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लॉजिक वे से ही पढ़ाएंगे और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ऐसे ही पढ़ते जाइए, ठीक है। अब आज आते हैं हमारा मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा ये है कि हमको रेशियो निकालने आना चाहिए, ठीक है। हमको रेशियो निकालने आना चाहिए ताकि हम स्पष्ट रूप से प्रश्नों को निकाल सकें। तो हम सबसे पहले रेशियो निकालना सीखते हैं एसआई और सीआई का, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 साल का रेशियो निकालना सीखेंगे, 2 साल का रेशियो निकालना सीखेंगे। एक साइड आप लिख लीजिए एसआई लिख लीजिए और एक साइड आप लिख लीजिए सीआई लिख लीजिए, ठीक है। या फिर इसका अंतर भी कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 3 डब्बा बनाते हैं एसआई सीआई के लिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हाँ, यदि हम एसआई निकालते हैं तो एसआई निकालने का फार्मूला क्या होता है। एसआई मतलब रेट निकालने का, मैं रेट निकालने का बता रहा हूँ ना। रेट डायरेक्ट निकालेंगे तो आप आराम से उत्तर निकाल लोगे। रेट कैसे निकालना है, मान लेते हैं मेरे पास है 5%, है ना, और 2 साल के लिए निकालना है तो सीधा आप क्या करोगे, आर गुना टी कर दोगे। टी तो हमारे पास 2 साल फिक्स है, ये हो जाएगा आपका 10%, ठीक है। तो 2 साल में कितना देना पड़ेगा, एसआई के केस में 10% आपको देना पड़ेगा। वहीं यदि हम सीआई की बात करें, हम यहाँ पे सीआई की बात कर रहे हैं क्योंकि आने वाले प्रश्नों में सीधा सीधा हम क्या निकालेंगे, प्रश्न से उत्तर निकालना सीख लें, मतलब रेशियो लगा के उत्तर निकालना सीख जाएंगे। सीआई कैसे निकालते हैं, तो देखिए सीआई निकालने का एक हमारे पास तरीका होता है। तरीका क्या है ये देखिएगा, तरीका इसका है 2r.r²/100। इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा इसमें, फिलहाल इसे देखिए। अब r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5% है, तो ये हो गया आपका 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब उसके बाद r² है, 25 के स्क्वायर करेंगे, 5 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बटा ये हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। चूंकि ये पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 10.25, ठीक है, 10.25। तो ये 2 साल का क्या निकल गया हमारा, आर निकल गया। अब देखिए हमारे पास अमाउंट क्या था, 100, 10 और 2, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करके भी बता देता हूँ, यहाँ पे 100 था, 10 था, सॉरी, और ये 2 ईयर था, ठीक है। सीधा हमको यदि सीआई निकालना है 2 साल का तो इस पर मान निकालेंगे, ठीक है। ब्याज निकालना है तो आप क्या करो, सीधा 100 रुपये का 10.25% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10.25% निकालोगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने 5% लिया था, 10% लेके देखते हैं, ठीक है, तब भी हमारा जो आंसर है वो सर्टिफाइड हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये 2 साल का सीआई प्रतिशत कितना होगा, 10.5। अब हम 10% लेके चलते हैं, 10%, तो 10% का 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, आर गुना टी है, इसका मतलब 10 गुना 2 = 20, ठीक है। 1 साल में सीआई कितना होगा, 10%, तो 2 साल का 20% सीधा इसका गुना करना है। लेकिन यही यदि हम सीआई के केस में माने, ठीक है, सीआई के केस में अगर सॉल्व करना चाहें तो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा 2r और r% में आपको मान रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 दूना 20, या फिर मान ही रख के दिखा दूँ क्या, स्टार्टिंग है, तो ये हो जाएगा r²/100। 10% रख रहे हैं ना, याद रखिएगा, 10% का मान निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 पॉइंट 10 का क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दाम 100 हो जाएगा, नीचे भी 100 है,
ये कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अब याद रखिएगा जब भी ये 2 डिजिट से एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, तो आप इधर इसको पक्षांतर कर देंगे तो 20 + 1 हो जाएगा आपका 21, ठीक है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा, 21%। अब आप सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं 100 रुपये का 21% निकालिए, 21 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 21 रुपया ही आया था, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ 10 और ये 11, 21 रुपये ही आया, ठीक है। ये तो मतलब आप यदि रेशियो प्रतिशत निकालना सीख गए 1 साल 2 साल 3 साल का लगातार, तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए अब यही हम देखते हैं 15 का कैसे निकालना है। 15% है ना, तो 15% का यदि हम SI निकालें तो सिंपल है, 15 × 2 = 30, है ना। तो 2 साल में CI के केस में कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। वही यदि हम SI हो गया, CI के केस में देखें तो हमको मान रखना है 2R.R²/100, ठीक है, R²/100। ये अब देखिए ये हो जाएगा, 15 लिए हैं तो 15 × 30 तो होगा ही होगा। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है आपका 5 × 25 और ये हो जाएगा 225 ही होता है ना, याद रखिएगा, और बटा 100 है, पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 30, और याद रखिएगा ये आ गया आपका 225, है ना। जब भी अगर आप 100 नहीं भी मानते हैं तो आप ये कीजिए, 2 डिजिट छोड़िए और एक को इधर पक्षांतर कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 32.25%। 15% के हिसाब से 2 साल का CI कितना हो जाएगा, 32.25%, ठीक है। अब यही अब हम क्या करते हैं, 20 का मान ले लेते हैं, 20 को ले लेते हैं। अब आप नीचे क्या करोगे, बस इतना याद रखना, 2R और R² याद रखना। अब नए तरीके से बनाते हैं CI। SI क्या होगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। SI कितना हो गया, 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है, 20 दूना 40 हो जाएगा। अब देखिए 20 दूना 40 हो जाएगा। CI के केस में क्या होगा, 20 दूना 40 तो होगा ही होगा, 40 का स्क्वायर कर दीजिए, 40 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 20 का स्क्वायर है ना, 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा। और 2 डिजिट को छोड़ना है, बाकी को इधर लेके आना है, तो ये हो जाएगा 44%। तो 20% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का जो दर है वो 44% हो जाता है, ठीक है, 44% हो जाता है। हम यहाँ कहीं किसी का भी ले लेते हैं, जैसे 6 का ले लेते हैं। अब 6% का हमको SI निकालना है, तो 6 दूनी 12, ठीक है, 12% 2 साल में देना है। वही यदि हम CI की बात करें तो, ठीक है, 12 दूना हो जाएगा यहाँ पे 24, और 12 का आपको निकालना है स्क्वायर निकालना है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, ठीक है। इस 2 डिजिट को छोड़िए, एक को ट्रांसफर कीजिए तो ये हो जाएगा 25.44। आप किसी भी वैल्यू का, है ना, यदि 25.44 निकालेंगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है, 2 साल का। वही यदि आप 125 कर दिए तो मूलधन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न कई बार ये पूछते हैं, इसके अंतर से प्रश्न पूछता है कि 2 साल के 10% ब्याज पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के SI का अंतर क्या होगा। देखिए हम यहाँ सूत्र क्या लगाए थे SI और CI के लिए, देखते जाएगा। SI के लिए हमने लगाया था 2R, ठीक है, और CI के लिए हमने लगाया था 2R.R²/100, यही लगाया था, ठीक है। 100 में इसलिए छोड़ने बोलता हूँ क्योंकि आप पॉइंट लगाओगे तो बाकी एक वैल्यू हटाना ही है, इसलिए मैंने 100 को यहाँ बताना छोड़ दिया था, लेकिन करना आपको ऐसे ही है, ठीक है। अब देखिए अंतर निकालेंगे तो ये R से ये R गया, ठीक है। 2 साल का CI का अंतर डायरेक्ट आप ऐसे निकालना, R²/100। फॉर एग्जाम्पल एक का लेके देखते हैं, कौन सा ले लें, एक 8% का लेके देखते हैं, 8% का CI अंतर देखते हैं ना। तो सबसे पहले इसका CI निकालते हैं। CI निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 2 साल का है, 16% मिलेगा। अब CI निकालते हैं तो ट्रेडिशनल वे से निकालते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालेंगे तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2R में गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। मैंने कहा था कि यदि 2 अंक से ज़्यादा होगा तब ट्रांसफर करना, यहाँ 2 अंक से ज़्यादा हुआ ही नहीं है ना, 2 अंक से ज़्यादा हुआ ही नहीं है, तब ये हो जाएगा हमारा CI हो जाएगा। अब दोनों का अंतर निकालते हैं, 16.64 और SI का मान है 16.00, ठीक है। तो अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.64,
ठीक है, 0.64% है 2 साल का। वही आप सीधा इसमें मान रख के निकालते हो केवल 2 साल के लिए, तो आर स्क्वायर करोगे, आर स्क्वायर मतलब 8 है, 8 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। नीचे लगा है आपका 100 लगा है, तो 2 डिजिट के बाद आपको डॉट लग जाएगा, तो 0.64 या फिर सामने आप लगा सकते इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आप अंतर भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आप इस प्रकार से अंतर भी निकाल सकते हो। तो और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कतें ना हो 2 साल में। ठीक है, तो 2 साल का यदि हम 7% का निकालते हैं, ठीक है, 2 साल का 7% का जो CI ने पहले SI निकालते हैं, SI हो जाएगा 2R बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, अब निकालते हैं CI निकालेंगे तो CI का फार्मूला क्या है, 2R.R²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 सत्ते 49, यहाँ भी 2 ही डिजिट है, तो ये 2 साल का प्रतिशत हो गया CI का। ठीक है, 2 साल का ये रेट इंटरेस्ट हो गया। चलिए और कुछ प्रतिशत का निकाल के देखते हैं, 20 का निकालने, 30 का निकाल के देखते हैं। 30% का SI क्या होगा 2 साल के लिए, तो 30 दूना 60 हो जाएगा। अब CI निकालेंगे तो कैसा होगा, मान रख दीजिए 30 दूना 60 रख दीजिए। अब 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 900, 2 डिजिट छोड़ दीजिए, 9 को ट्रांसफर कीजिए तो ये हो जाएगा 69% 2 साल का। ठीक है, 69% 2 साल का। तो इस प्रकार से आपको CI और SI निकालना है। और यहाँ भी अंतर देखेंगे, देखिए 69 में 60 माइनस करेंगे तो 9.99 ही आएगा। ठीक है, और यदि आप फार्मूला से निकालना चाहें R²/100 तो ये हो जाएगा 900, इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 100 है, 00/9% इसका 2 साल का अंतर आ गया। CI और SI का अंतर है 9 रुपया 30% पर। ठीक है, तो ये आपको निकालना जरूरी है, जब तक आप ये नहीं निकालोगे आपका काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, कितना समय हो गया, लगभग 26 मिनट हो गया है। अब 3 साल का कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए, उसके बाद हम इसको लास्ट करेंगे। ठीक है, 3 साल का CI कैसे निकालते हैं और SI कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए। ठीक है, अब 3 साल का निकालने के लिए कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए 3 साल के निकालने के लिए SI तो सिंपल हो जाएगा 3R, 3 साल का 3 गुना। अब CI निकालने के लिए 3R.3R² और R²। इसको मैं 2-4 को आपको सॉल्व करके बता दूं तो आप आराम से इसको बना पाओगे। ठीक है, तो 3 साल का 5% के हिसाब से ये हो जाएगा 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15 हो जाएगा। अब वही अगर हम CI के केस में बात करें तो यहाँ भी 3R लिखा है, मतलब 5 तिया 15 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट। अब देखिए 3R², इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 25, हाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 25 तिया 75, तो ये 75 लिखिए, पॉइंट लिखिए और इसका क्यूब निकालिए, है ना। R³ मतलब R फिलहाल 5 है, 5 का क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब जो सेम नियम को बस फॉलो करना है आपको, 3 साल का आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट ज़्यादा हो गए हैं ना, तो 1 डिजिट को ट्रांसफ़र करेंगे, 1 डिजिट को ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 76। ठीक है, फिलहाल क्योंकि पॉइंट के 2 घर बाद भी लाना बहुत आवश्यक है तो इतना ही ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी दो डिजिट है, 3 डिजिट तो हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 15.76%। ठीक है, ये 3 साल का CI है 15.76%। और अगर अंतर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ 15 अंतर कितना है, 7-6, मतलब 0.76% का अंतर है। कई बार प्रश्न पूछा जाएगा, कोई राशि 5% की ब्याज दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 3 साल का अंतर इतना है तो मूलधन क्या होगा, मिश्र क्या होगा, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये हो गया 5% पर। अब हम एक और ही देख लेते हैं, अब देखते हैं 10% पर। ठीक है, 10% का 3 साल का हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ मान रखते हैं 3R में हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 पॉइंट। 10 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 10 दहम 100 और 3 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300। अब 10 का आप क्यूब निकाल लीजिए। ठीक है, 10 का यदि हम क्यूब निकालते हैं तो 10 का क्यूब होता है आपका 1000, 10 का क्यूब होता है 1000। मैंने आपसे क्या कहा था, केवल 2 पॉइंट रखना ही इधर और 2 जितना भी बचे इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 310। हाँ 310 हो गया, यहाँ भी 2 रखना है और एक इधर भेज देना है तो ये हो जाएगा 33.10।
मतलब 33.10% 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये डायरेक्ट 3 साल का निकल गया। ठीक है, इसका फायदा आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। अंतर देखना है तो 30 और 33 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अंतर देखना है तो 30 और 33 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3.10% का अंतर है। ठीक है, अब एक आध प्रतिशत पर और चर्चा करते हैं। वैसे निकालना इसी है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं 15 का निकाल लेते हैं। 15 का निकालना है तो ये हो जाएगा 15 दिया 45, 3 साल का एसआई कितना हो जाएगा 45% हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फार्मूले में सारे मान रखिए तो 15 दिया 45 तो यहाँ भी हो जाएगा सेम। ठीक है, अब 45 का स्क्वायर करके 3 से गुना कीजिए। 45 का स्क्वायर करके 3 से गुना कीजिए। 45 का स्क्वायर करके 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 675। मैंने काउंट कर लिया था, आप एक बार करके देख लीजिएगा। इसमें आपका लगभग प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब उसी प्रकार 45 का क्यूब निकालेंगे। 45 का क्यूब निकालेंगे तो समथिंग इतना आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 2 डिजिट को छोड़ना है, कोई काम का नहीं है। इस 2 डिजिट को यहाँ ले आइए और ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 5 3 8 हो गया। उसके बाद है 7 3 10 हो गया और ये 708 हो गया। अब फिर से 2 डिजिट को छोड़िए और 7 को ट्रांसफर कर दीजिए। 7 को ट्रांसफर करेंगे तो 45 7 हो जाता है 52.08%। 3 साल का एसआई 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज का दर निकल के आ गया। ठीक है, अब इस दर पर आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अंतर देखा जाए तो 57 मतलब ये 52 है ना, याद रखिएगा। 52.08% पर अगर 45 को माइनस करते हैं तो 7.08% आपको अंतर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से आपको इसको बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से इसको बनाना है। यदि इस तरीके से आप नहीं बनाते हो तो आपको दिक्कतें होंगी। स्टार्टिंग में बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको आपको निकाल के बता दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि आज समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम अगला वीडियो सीधा बात करेंगे PYQ पर, मतलब छत्तीसगढ़ के पुराने प्रश्नों पर बात करेंगे। और कुछ नया जो तरीका होगा प्रश्न बनाने का, उसको हम उसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, वैसे एक और चर्चा करने लायक प्रश्न है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न आता है, प्रश्न क्या होगा ये देखिए। कोई भी राशि, जैसे हम एक प्रश्न पर बात करें कि एक प्रश्न आ सकता है कि यदि कोई राशि है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, 3 साल में 2 गुनी जाती है तो साल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं वर्ष को मैं ईयर लिख देता हूँ, और गुना हो जाता है ना, गुना को मैं गुना ही लिख देता हूँ। चलिए, ठीक है, 3 साल में 2 गुना हो जाता है। 3 साल में 2 गुना हो जाता है तो 16 वर्षों में कितने गुना होंगे? तो 16 वर्षों में कितना गुना होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसको करने का तरीका क्या होगा ये देखिए। वैसे तो इसको प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, हमेशा जो गुना जहां भी लिखा होगा ना, वो हमेशा आपके घात के रूप में चलता है। कैसे चलता है? ये घात के रूप में चलता है। गुना जब भी लिखेंगे ना तो ये घात के रूप में चलेगा, और जब भी जैसे हम ईयर लिखेंगे तो ईयर को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, गुना के फॉर्म में। जैसे ये मान लीजिए क्या कहा गया है, 16 साल में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, या 16 गुना कितना साल में हो जाएगा, क्या पूछा गया था ये, है ना, 16 गुना हो जाएगा। सॉरी, मैं उल्टा लिख दिया उसको, 16 गुना हो जाएगा, इसलिए कट नहीं रहा था ये। क्या लिखा गया है? 16 गुना। तो ये 16 गुना होने में कितना साल लगेगा ये पूछा गया। तो जब भी ऐसा देखेंगे तो इसको घात के रूप में चेंज कीजिए। ये 2 के घात के रूप में अगर चेंज करेंगे तो कैसा चेंज कर सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। 2 की घात 4 मतलब 16। अब जो यह घात लगाए हैं ना, उसी घात से इस वैल्यू को गुना करना है। तो 3 गुना 4 बराबर 12। तो 12 साल में वो 16 गुना हो जाएगा। इसका आंसर ऐसा होगा। तो कुछ प्रश्नों में हम ऐसा भी ट्रिक उपयोग करेंगे ताकि आपको दिक्कतें ना आए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।